एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं यूया राजकुमारी और लूना को। राजकुमारी कहती है, अच्छा तो मुझे अब समझ आया तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। और यूया से पूछती है, वैसे तुमने जादू का इस्तेमाल कैसे किया। यूया पूछता है, कौन सा जादू। राजकुमारी कहती है, हम जंगल से अचानक से सीधा तुम्हारे घर पहुंच गए। यूया बताता है, वो मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था। राजकुमारी लेक्सिया कहती है, देखो यूया, तुमने जो मैजिक का यूज किया वो काफी एडवांस लेवल के मैजिशियन करते हैं और इसका यूज करने से तुम्हें काफी ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं और इस मैजिक के कारण युद्ध भी हो सकता है। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम ये मैजिक किसी के सामने नहीं करोगे। यूया ठीक है कहता है और प्रॉमिस कर देता है। फिर राजकुमारी लूना से कहती है, तुम और कितनी देर सोने का नाटक करोगी। लूना कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया हो। राजकुमारी कहती है, यूया को भी ये बात पता है पर वो इतना अच्छा है कि उसने जताया ही नहीं। फिर राजकुमारी लूना से कहती है, अपने बारे में सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। लूना कहती है, मुझे मार क्यों नहीं देते तुम। यूया सामने आता है और कहता है, लूना मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है। लूना फिर अपने बैक की स्टोरी बताती है। वो एक अनाथ लड़की थी और कचरे से खाना उठाकर खाती थी, चोरी भी करती थी। जिंदा रहने के लिए जो चीज करना पड़ता था वो करती थी। जिंदा रहने के लिए वो रोज मर मर कर जीती थी। फिर एक दिन किसी ने मेरे जीने की चाह को पहचाना और उसने बस पढ़ना लिखना ही नहीं, मुझे काफी कुछ सिखाया। उसमें से काफी तरीकों लोगों को जान लेने वाले थे और जिसने मुझे सिखाया वो भी इस काम में काफी ज्यादा माहिर था। राजकुमारी पूछती है, ये कोई डार्क ग्रुप का आदमी लगता है। यूया पूछता है, ये डार्क ग्रुप क्या होता है। राजकुमारी बताती है, डार्क ग्रुप चोरी डकैती लोगों का खून करना जैसे सारे गलत काम को अंजाम देती है। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और गुनाह की राह पर चलते हैं। लूना बताती है, मेरे मास्टर के साथ मैंने भी डार्क ग्रुप को चुन लिया। उसके बाद उन पर खून करती गई। फिर लोगों ने मुझे एक नया नाम दे दिया जो कि था हेड हंटर। राजकुमारी कहती है, हेड हंटर का नाम तो मैंने भी सुना है। लूना नाइट से कहता है, नाइट तुम ये जानते थे और तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश की। लूना बताती है, मुझे राजकुमारी के खून करने का ऑर्डर कुछ दिनों पहले ही मिला था, इसलिए मैंने ये सब किया। और कहती है, सब कुछ बता दिया है, अब जो करना है करो। लूया कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। लूना कहती है, तुझे पता है राजकुमारी को मारने के बाद मुझे सजा मिलेगी और जरूर ही मिलेगी। और अगर मैं राजकुमारी को मारती थी तो मुझे सैनिक मार देते, और अगर मैं राजकुमारी को नहीं मार पाई तो मुझे डार्क ग्रुप वाले मार देंगे। और फिर लूना यूया से कहती है, यूया तुम्हें मेरी जैसी लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यूया कहता है, फिक्र कैसे ना करूं, मैं जानता हूँ कि हमने एक साथ काफी कम समय बिताया पर मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। लूना कहती है, अब देर हो चुकी है, मेरी सजा कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी लूना से कहती है, क्या तुमने अपनी सजा खुद ही तय कर ली है। क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है। लूना कहती है, तो क्या सब कुछ जानने के बाद आप मुझे माफ कर देंगी। राजकुमारी कहती है, मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगी, तुम मेरी मेड बन जाओगी और रक्षा करोगी। और ये सुनकर लूना काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रही है। राजकुमारी लेक्सिया कहती है, तुमने मुझ पर हमला किया था तो ये बात सिर्फ मुझे, तुम्हें और यूया को पता है। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो मुश्किल नहीं होगी और डार्क ग्रुप के लोग भी तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी। लूना कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, मैंने इन्हीं हाथों से कई लोगों की जान ली है। राजकुमारी यूया को हाथ को देखती है और कहती है, तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सुंदर है, तुम ऐसा क्या करती हो। लूना यूया के पुल के बारे में बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सेनापति और बाकी सैनिकों को दिखाया जाता है जो जंगल से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस यूया को दिखाया जाता है। राजकुमारी लूना से यूया के जकूजे के बारे में पूछती है और काफी ज्यादा कुछ जानने को बोलती है। फिर लूना भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी भी यूया के उस जकूजे में नहाने की बात करती है और यूया मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लेक्सिया और लूना को नहाते हुए दिखाया जाता है और फिर बातों बातों में राजकुमारी और लूना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यूया के लिए। फिर हम यूया के घर को देखते हैं। राजकुमारी लूना अभी अभी नहाकर वहां आए होते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। यूया कहता है, मैंने खाना बना देता हूँ, तुम सबको भूख लगी होगी। लेक्सिया उसे रोकती है और कहती है, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज खाना मैं बनाऊंगी। और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है पर उससे वो खाना नहीं बन रहा होता और फिर अचानक से उसका चाकू जाकर यूया के जस्ट बगल में लगता है और यूया कहता है, राजकुमारी आप रहने दीजिए, मैं खाना बना देता हूँ। फिर यूया सभी के लिए काफी अच्छा खाना बनाता है। वो दोनों खाना खाते हैं और यूया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उन लोगों को उसका खाना पसंद आया। लूना यूया से कहती है, मुझे अभी अभी चोट लगी है तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो प्लीज। यूया कहता है, ठीक है। तो राजकुमारी भी यूया से खाना खिलाने को कहती है अपने हाथों से। फिर वो दोनों कहती है, हम दोनों अपने हाथ से तुम्हें खाने खिलाएंगे। ओके, सिर्फ होता है, हमें यूया को लेटे हुए दिखाया जाता है। यूया कहता है, आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। फिर सुबह हो जाती है
हम लोग ओवन को देखते हैं और उसके सभी सैनिकों को देखते हैं। फिर वहाँ यूया आता है। ओवन राजकुमारी से पूछता है, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? राजकुमारी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ओवन लूना के बारे में पूछता है और राजकुमारी गलती से सारी बात बता देती है कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। और फिर ओवन और उसके सभी सिपाही लूना को घेर लेते हैं। फिर राजकुमारी कहती है, इसे छोड़ दो। ओवन कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा, इसने आपकी जान लेने की कोशिश की है। सीलिया कहती है, समझाने की कोशिश मत करो, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। यूया भी ओवन से कहता है, हमने साथ मिलकर एक समझौता किया है और अब लूना हमारी दुश्मन नहीं है। फिर राजकुमारी कहती है, अगर लूना मुझे मारना चाहती तो वो तभी मार देती जब हम लोग एक साथ सो रहे थे। और ये सुनकर ओवन काफी ज्यादा चौंक जाता है। यूया कहता है, मुझे माफ करना। फिर ओवन भी सभी से कहता है, अब सब अपनी तलवार नीचे कर ली। फिर यूया ओवन से कहता है, ओवन मैं आज राजमहल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। ओवन ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और राजकुमारी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। यूया सभी से माफी मांगता है। ओवन कहता है, चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें जब भी समय मिले तुम राजमहल आ सकते हो। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और तभी यूना अचानक से आकर यूया को किस कर देती है। और ये देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और ओवन से अपना गाड़ी रोकने को कहती है, पर ओवन उसकी बात को इग्नोर करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब में नहा रहा होता है और उसके साथ एक पिग नहा रहा होता है, पर इस बात का यूया को पता नहीं होता कि उसके साथ एक पिग भी नहा रहा है। फिर यूया अचानक से उस पिग को देखता है और थोड़ा सा डर जाता है और यूया उससे कहता है, तुम यहाँ कब आए? वो पिग कहता है, तुम्हारा जब ध्यान नहीं था तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर यूया को एक नोटिफिकेशन पॉपअप शो होता है और उसमें लिखा होता है कि ये पिग तुम्हारा पेट बन चुका है। फिर यूया उसे अपने स्किल दिखाने को कहता है और फिर वो पिग अपना स्किल दिखाता है जो कि होता है रिकवरी मैजिक। और इसका यूज करने से यूया को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है और लाइट फील हो रहा होता है। यूया को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो पिग की तारीफ करता है। और फिर यूया इस पिग का नाम सोचता है और उसका पिग का नाम पकात्सु रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ सवादा मैम सभी को कंपटीशन फॉर्म के बारे में बता रही होती है और कहती है, बॉल गेम में कंपटीशन से आपके क्लास टीचर के बोनस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो मेरा बोनस बढ़ना चाहिए। फिर हम स्कूल के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ सर कह रहे होते हैं, आज से लेकर बॉल गेम कॉम्पिटिशन तक आपको स्कूल के लेक्चर्स में अलग अलग तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे और आज फुटबॉल है और आपको टीम में बांट दिया गया है। फिर हम लियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी तरह से फुटबॉल खेल रहा होता है और सभी को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है। और कायरे कहती है, लियो के फुटबॉल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कानाज़ाकी सोचती है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो कायरस को कूदने को कहती है और सभी लड़के उसके खरबूजे देखकर शर्माने लगते हैं। फिर तभी अकीरा रियो से बॉल ले लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं आज गोल पर पाऊंगा, और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो काफी जोर से किक मारता है पर यूया उसकी बाल को काफी तेजी से रोक देता है और ये देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और यूया से कहते हैं, ये इसने कैसे किया? फिर यूया उस बॉल को काफी जोर से थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर गोल हो जाता है। फिर स्कूल में आता है। हम देखते हैं सभी लोग स्कूल में होते हैं और फिर वहां पर एक लंबी सी गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की उतरती है जिसके ऊपर स्टेटस विंडो शो होता है। इसका मतलब वो लड़की भी यूया की दुनिया से आई है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।